हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। रिजल्ट गुरु के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बात कर लेते हैं एसएससी के बारे में। एसएससी सीजीएल में वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो गई है, बहुत बहुत मुबारक हो सभी को। ठीक है, तो वैकेंसी आपकी कितनी इंक्रीज हुई है? लगभग 1000 के करीब वैकेंसी इंक्रीज हो गई है। जब नोटिफिकेशन आई थी अप्रैल में तो वैकेंसी हमें 7500 देखने के लिए मिली थी। अब आपकी वैकेंसी बढ़ाकर 8440 कर दी गई है, जो लगभग 1000 के करीब वैकेंसी बढ़ गई है। तो कोई बुरा नंबर नहीं है वैकेंसी का बढ़ने का, अच्छा नंबर है। बट बहुत से आप वीडियोस देख रहे होंगे, बहुत से लोग ये बात बोल रहे थे कि नहीं वैकेंसी 18,000 हो जाएंगी, 20,000 हो जाएंगी, 25,000 हो जाएंगी। तो इस खुशफहमी में मत रहना। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो काफ़ी सारे एग्जाम्स में इस खुशफहमी में रहे कि वैकेंसी बढ़ जाएंगी और वैकेंसी नहीं बढ़ी, तो वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाती है। तो आपको सिर्फ अपना 100% देकर चलना है, सिर्फ अपना 100% देना है। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इससे आपको फर्क नहीं पड़ता। आपका अपने आप से कंपटीशन है, आपको वो एक सीट लेनी है, वो एक पोस्ट लेनी है। अब 8000 वैकेंसी हो या 18,000 वैकेंसी हो, मैं मानती हूँ कि फर्क पड़ता है वैकेंसी से, मगर इतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी चीज की कट ऑफ 80% जानी है तो लेके आओ ना 80%। अपने आप से कंपटीशन करो कि आज मैं 75 लाया हूं मॉक में तो मुझे 80 लाने हैं, अब मुझे 90 लाने हैं, 95 लाने हैं। चाहे कितनी भी कट ऑफ चली जाए, मेरी जो बेसिक कट ऑफ है जिससे ऊपर नहीं जा सकती है उतनी तो मैं लाकर ही रहूंगा। तो अपने आप से कंपटीशन रखो, ठीक है, अपने आप से कंपटीशन रखो, किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। अपने आप में सेटिस्फाइड होने चाहिए कि हाँ मैंने बढ़िया तरीके से पढ़ाई करी है, मुझे कोई बीट नहीं कर सकता। चलिए अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में कि वैकेंसी में कौन से सेक्शन में क्या चेंज हुए हैं, कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसी आपकी ऐड हो गई है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं कि किस किस में वैकेंसी ज्यादा इंक्रीज हुई है। देखो वैकेंसी आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर 692 वैकेंसी हुई है, किस में? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में। ये एक अच्छी वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है, डीओपीटी के अंतर्गत ये पोस्ट आपकी आती है। बात करते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, तो 225 पोस्ट हैं आपकी। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की बात करेंगे तो 28 पोस्ट हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में 692 मैं आपको बता ही चुकी हूँ। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो में 37 आपकी पोस्ट हैं। 24 पोस्ट आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में ही है, बट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में दी गई है, ठीक है। 91 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की हैं, किसमें है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में। फिर किसमें आ गई है? आपकी ऑफिस ऑफ जेएस एंड सीएओ, इसमें आपकी कितनी आ गई है? 35 वैकेंसी आ गई है, ठीक है। फिर ये आपके कम पोस्ट वाली वैकेंसी है, 4 1 3 5 4 1। आगे बात कर लें, सब असिस्टेंट ऑफिसर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की हैं, बट डिफरेंट क्या है, डिफरेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। ये इलेक्शन कमीशन के अंदर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक आती है, ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर आती है आपकी 5 वैकेंसी, ठीक है। ऐसी बात कर लेते हैं कि और कौन कौन सी आपकी वैकेंसी जो ज्यादा आपको देखने के लिए मिल रही है। देखो यहाँ पर इंस्पेक्टर की वैकेंसी आपकी आ गई है, किसके अंतर्गत आ रही है? सीबीआईसी के अंतर्गत आ रही है। अच्छा नंबर देखने के लिए मिल रहा है, 2389 आपकी वैकेंसी पोस्ट इसमें दी गई है। आगे बात कर लेते हैं, तो देखो इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, यहाँ पे 276 वैकेंसी है, अच्छा नंबर है। इंस्पेक्टर एग्जामिनर 80 वैकेंसी। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर 15, यहाँ पर 74 वैकेंसी इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए हैं आपकी। 168 इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए हैं, जो काफी लोगों का सपना होता है। देख लेते हैं आगे, 127 सब इंस्पेक्टर की हैं। और देख लेते हैं, यहाँ पर आपकी कम पोस्ट वाली आ गई हैं, ये आपकी असिस्टेंट वाली आ गई हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये चीजें, ये पोस्ट आपकी आ जाती हैं। और देखो और बड़े नंबर वाली वैकेंसी आपकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के अंतर्गत आ रही है, जो किस में है? सीबीआईसी में की मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। कितनी आ रही है? 570 वैकेंसी है, विच इज अ गुड नंबर। आगे देखते हैं, 108 वैकेंसी आपके जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में आ रही है। फिर 86 वैकेंसी आपकी स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 में आ रही है। फिर 153 वैकेंसी देखो ऑडिटर में है, किसमें है? ऑफिस अंदर कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आ रही है। फिर अच्छी वैकेंसी है 1102 वैकेंसी आपकी अकाउंटेंट की आ रही है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ और फाइनेंस में ये पोस्ट आपकी दी गई है। बाकी बात कर लेते हैं, देखो जूनियर अकाउंटेंट डिफरेंट क्या है, डिफरेंट मिनिस्ट्री से आपको दी गई है। एक 34 वैकेंसी है
और एक आपकी 11 वैकेंसी, एक आपकी 63 वैकेंसी है। अपर डिवीजन क्लर्क में आपकी 92 वैकेंसी दी गई है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री में है? एमएसएमई में है। एमएसएमई में अच्छी वैकेंसी है, 92 वैकेंसी आपको दी गई है। और देख लेते हैं कि किस में ज्यादा वैकेंसी आपकी बढ़ी है। देखो यहाँ पर किस में दिख रही है, 123 अपर डिवीजन क्लर्क में है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में, ठीक है। बाकी 500 के नंबर में भी दिख रहा है हमें 587 वैकेंसी है। 587 वैकेंसी आपकी टैक्स असिस्टेंट की है, सीबीडीटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत वो चीज आती है। 900 वैकेंसी अच्छी वैकेंसी है, अच्छा नंबर है, टैक्स असिस्टेंट का नंबर है सीबीआईसी के अंदर, ये पोस्ट आपके अंतर्गत दी जाती है। और टोटल आपको दे दी है 8440, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। टोटल वैकेंसी आपकी 8440 हो चुकी हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वैकेंसी आगे भी बढ़ेंगी। मगर इस पे मैं आपको, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, इस बात पे हमें डिपेंड होकर अपनी तैयारी ढीली नहीं करनी है कि वैकेंसी तो बढ़ जाएंगी। उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि वैकेंसी बढ़ेगी, बट नहीं बढ़ेंगी तो आपको अपना 100% देना है, ठीक है। अपना 100% देते रहना, फिर वैकेंसी क्या हो, 8 हो या 18,000 हो, कोई फर्क आपको नहीं पड़ता है। चलिए, तो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू सो मच।